और अब बात संगत पर हो रही सियासत की। नांदेड़ साहिब से सिख श्रद्धालुओं को पंजाब लाने के मामले पर सियासत लगातार जारी है और अकाली दल ने पंजाब सरकार पर क्रेडिट लेने की राजनीति करने का आरोप लगाया। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का आरोप है कि श्रद्धालुओं को सरकारी बस में लाने का मतलब है कि श्रद्धालुओं से और इंतजार करना होगा। सिर्फ पंजाब सरकार क्रेडिट लेने के लिए ये सब कर रही है। हजूर साहब की ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ HPC ਦੇ ਮਨਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 250-300 350 ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। पर इतों भी भेजने चाहन उन्होंने का अरेंजमेंट है, जिस तरह ठीक समझन, जे स्टेट गवर्नमेंट मदद करती है तो चंगी गल। समा तो लगेगा नैचुरली जो इतों बसा जाएगियां, पहला इतों जाएंगे लगातार ड्राइव करके, थोड़े जे ड्राइवरों को रेस्ट भी चाहिए है, फिर उतों वापसी आना, फिर जाना। नैचुरली डबल टाइम तो लगता ही है। जो उतों ट्रांसपोर्ट मिल जाती है तो नाल दी नाल ही तुसी जिहड़ी हैगी है शुरू हो जाता। और हमारे साथ इस वक्त दलजीत चीमा साहब मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि ये सरकारी बसें सिर्फ इसलिए भेजी जा रही हैं ताकि पंजाब सरकार इसका क्रेडिट ले सके वहां से श्रद्धालुओं को वापस लाने का? देखो, हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। हमारी तो पहले दिन से एक ही इच्छा है कि श्रद्धालुओं को वापस लाना चाहिए। इसलिए जो एफर्ट्स की गई वो इसी के लिए की गई कि जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएं, क्योंकि बच्चे हैं, उसमें औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, पीछे उनके परिवार हैं, अभी गेहूं की फसल भी कट रही है जी। तो मकसद हमारा तो यही था कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए। तो उसके लिए जिसने भी सहयोग किया हमने सबका शुक्रिया अदा किया। और विशेष तौर पे जो हजूर साहब की कमेटी है उनके अध्यक्ष का, हमारे महाराष्ट्र के जो मेंबर है HPC के बाबा जी, उनका स्पेशली हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने बसों के लिए भी पैसे देने की जो है वो पेशकश की। जो पहला जत्था चला उन्होंने ही पेमेंट करके बसें भेजी। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो ना करे, ये खुद लेके आना चाहती है, इनकी मर्जी है, लेकिन श्रद्धालु वापस आने चाहिए। हमारी तो इतनी है, हमें किसी से कोई इतराज नहीं है, वापस आने चाहिए, जल्दी वापस आने चाहिए। ये तो अब स्टेट गवर्नमेंट का है कि इन्होंने वहां से बसेस करनी है, क्योंकि वो तो करके दे रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला हम खुद करेंगे, तो कोई बात नहीं है। ये इनका, अगर ये करना चाहते हैं तो करें जरूर, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग वापस आ जाएं। लेकिन चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि अगर जब वहां पहले इंतजाम हो रहे थे तो वहां से उन इंतजामों को इस्तेमाल कर लिया जाता, रोक करके कि हम व्यवस्था करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें राजनीति हो रही है? नहीं, अच्छी बात तो यही है, जो कॉमन सेंस है वो तो यही कहती है कि वहां भी बसेस सारी पूरे महाराष्ट्र की खड़ी हैं। आजकल बसेस मिलने का तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्ट जितनी है देश में खड़ी है। तो जो वहां खड़ा है वो तो इमीडिएटली चल पड़ेगा, जो यहां से जाएगा वो 3-3.5 दिन जाने में लग जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए अगर गवर्नमेंट भी खुद पे करना चाहती थी, हमें कोई इतराज नहीं, पेमेंट करना चाहिए वो करें जी, लेकिन वहीं पे कर देते कि वहीं से आके आ जाती तो वो भी, वहां भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहां की गवर्नमेंट की भी आ सकती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट हो सकती है। लेकिन चर्चा आपसे जारी रखेंगे। तो इस बीच भगवंत मान ने कुछ कहा इस विषय को लेकर, क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनका बयान भी सुन लेते हैं, आपसे चर्चा आगे जारी रखेंगे। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਸ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਚਾਉਣ ਮੀਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੇਫ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਓ ਚਿਖਲੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਦਿਓਲ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। और भगवंत मान को सुना चीमा साहब, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त बाबा गुरिंदर सिंह जी जुड़ गए हैं, गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। गुरिंदर सिंह जी, ये जो इस वक्त श्रद्धालुओं को पंजाब वापस लाने के लिए बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, राजनेताओं के बयान कि वो सरकार व्यवस्था नहीं करे, हम खुद करेंगे, या कोई भी व्यवस्था करे, वहां श्रद्धालुओं को वापस उनके घर पहुंचाना, उनकी परेशानी का हल करना है। क्या आपको नहीं लगता सिर्फ यही लक्ष्य होना चाहिए था? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो असलियत है, क्योंकि हम सब कुछ उधर करता धरता है तो हर चीज हम जानते हैं शुरुआत से क्या हुआ है। जब ये लॉकआउट हुआ तो 5-6 दिन तो असर नहीं हुआ, और उसके बाद में संगत पे जो असर हुआ, जो उनको तकलीफ हुई, क्योंकि हर एक को घर जाना था। हालांकि उनको खाना पीना रहना हमने घर जैसा रखा था, पर फिर भी उनको घर पे जाना था। हमने बहुत कोशिश की महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अप्रोच करने की, पर हमारी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर हमने अपने अकाली दल प्रधान, केंद्रीय मंत्री जो हरसिमरत कौर बादल है, उनको रिक्वेस्ट की, सुखबीर सिंह जी बादल जो कि हमारे अकाली दल के, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, उनको रिक्वेस्ट की कि आप कुछ करिए, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमको। ये तो रोना चिल्लाना शुरू हो गई संगत, और अभी गुरुद्वारे में बैठना बंद हो गया है। इसकी वजह से रूम में चले गए सब लोग। गवर्नमेंट ने मना किया है कि गुरुद्वारे में नहीं बैठना है। तो इन्होंने फिर 10-15 दिन जो एफर्ट किए, कोई सरकार ने हमारा सुना नहीं जी। हम तो ये समझते हैं जो ये भी हरसिमरत कौर जी ने किया है, सुखबीर जी ने किया है, अमित शाह से परमिशन ली, वो दिन मेरे को पता है। उद्धव ठाकरे जी को जो हमारे चीफ मिनिस्टर है आदरणीय, उनको फोन आया। उधर से हमारे कलेक्टर साहब विपिन जो हैं, उनको फोन आया। उन्होंने हमको 12 बजे परसों ये बोला कि बाबा जी आप 6 घंटे में अरेंजमेंट कर सकते हो बसों का। तो उस समय क्या थी, हमको हुक्म था अकाली दल से कि 4000 आदमी निकाल लिया, 150 बसें आप करो। और हम लोग तैयार थे, और वो पैसा हम गुरुद्वारा से नहीं ले सकते हैं क्योंकि गुरुद्वारे को अभी आमदनी नहीं है। तो मैं और हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह महाराज जो अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि पैसा ये सब हम देंगे। उस समय हमारी बदनसीबी है कि ईद के वजह से जो आ रही थी, मुसलमान ड्राइवर है, वो एक भी आने को तैयार नहीं था। तो हमने हाथ पैर जोड़ के 10 बसें पहले तैयार की, जो कि हजूर साहब में फंसे थे लोग थे 350 लोग, वो पहले हमने निकाले, वो पैसे हमने दिए। हमने मतलब गुरु ने कराया, हम कौन है देने वाले। पर वो अकाल पुरख की कृपा से और जो हरसिमरत जी ने जो यत्न किया उसको बूर लगे, और वो जो संगतें गई आज वो अपने अपने घर में पहुंच चुकी है, वो सबसे खुशी की है। दूसरा फिर हमने फिर और कोशिश की कल कि 15 ड्राइवर और पैदा करे। फिर हमने 13 ड्राइवर पैदा किए और 13 बसें तैयार की, राशन भर दिया, संगत आना शुरू हुई। इन द मीन टाइम हमने पैसे जमा कराने थे खुराना ट्रैवलर से। तो खुराना ट्रैवलर ने बोला आपको पंजाब से हुक्म है बहुत सख्ती से कि आपने इनसे पैसे नहीं लेने हैं। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, बस तो हमारे पास आ गई, बस तो हम देंगे नहीं, अभी इनको भेज तो दो कम से कम। हमारा टारगेट अकाली दल का ये था कि कोई भी पहुंचाए, पर संगत चली जाए, अपने घर बस जाए। इसमें कोई भी राजनीति करेगा वो गलत होगी। शुरुआत किया है, आगाज किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने, वीर सिंह बादल जो सच्चाई है। बाद में तो अभी सब शुरू हो गए, अभी यूपी वाले बसें भी आने वाली, उधर भी लोग काफी फंसे हैं नांदेड़ में, वो भी भेज रहे हैं, अभी तो सब भेजेंगे। पर इसमें कोई अपनी खटने वाली बात नहीं है। आज सबको खुशी मनानी चाहिए कि ये लोग सब चले गए, चाहे वो कांग्रेस है, कि वो बीजेपी है, कि वो अकाली दल है। आज मेन टारगेट हमारा था, जो हमको हुक्म था अकाली दल का, और वो आज हमारा पूरा हो गया। हम तो बस आज शुक्रिया करते हैं अकाल पुरख का कि वो काम हो गया। इसके ऊपर बोलना मेरा ख्याल उचित नहीं है किसके लिए भी।
लेकिन बाबा जी थोड़ी आपसे जानकारी जरूर लेना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत, चूंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया लॉकडाउन हुए, पंजाब में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, और चूंकि घर से बाहर थे सभी, तो बहुत सारी परेशानियां परिवार के लोगों को हो रही होंगी। हालांकि गुरु घर में किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को होती नहीं है, लेकिन घर से दूर रहना, कुछ परिवार के लोग घर पर हैं, तो एक चिंता हो जाती है। कब से ये प्रयास था कि उन संगतों को भेजा जाए? तो शुरुआत में जब आपने किन लोगों से संपर्क किया उन्हें वापस भेजने के लिए, और क्या जवाब वहां से मिला? मैं बताता हूँ आपको जी कि उस चीज का हम बेरवा देने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को कोई भी चीज बेरवा नहीं देना है। मैं टारगेट किया था कि करना है, तो गुरु ने हेल्प करवा दिया, सबने मिलके कर लिया, समझ लो। और पर संगत को घर जैसा रखा था। पर तकलीफ क्या थी कि जब उन्होंने गुरुद्वारे में बैठना इकट्ठ मना किया ना, उधर से संगत आ गई तकलीफ में। तो शाम को इकट्ठे बैठना, कीर्तन करना, लंगर करना, सब घर जैसे चल रहा था। तकलीफ आई 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, फिर एफर्ट शुरू हुआ तब पूरा। ये सच्चाई है। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ चीमा साहब लगातार जुड़े हुए हैं। चीमा साहब, ये प्रयास जो था वो सफल हो गया, इस बात की खुशी है, सभी को खुशी है कि संगत अब अपने अपने घर पहुंच चुकी हैं। लेकिन संगत पहुंचने के बाद ये जो इस तरह की बयानबाजियां और ये जो प्रयास थे कि कौन छोड़कर आए, कौन लेकर आए, कौन पैसे दे, आपको नहीं लगता ये समय अभी ये सब करने का नहीं था? संगतें कुछ और भी हैं वहां पर, पहले उन्हें प्रयास करके उन्हें वापस ले आते हैं, लॉकडाउन खोलेगा तो राजनीति कर लेंगे आराम से। मैं तो पहले ही ये कहा, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कि जिसने भी सहयोग किया हम तो सबका धन्यवाद करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि संगत आनी शुरू हो गई। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बाकी रह गई है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। इतना ही सब क्वेश्चन है और कोई बात नहीं है। और ना इस पे राजनीति बनती है, कोई भी सहयोग करे। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी बसेज भेजना चाहती है उनकी मर्जी है, लेकिन वहां महाराष्ट्र के जो हमारे सहयोगी हैं, वहां के अध्यक्ष गुरुद्वारा साहब के बाबा जी जो मेंबर हैं एसजीपीसी के, इनका मैं स्पेशल धन्यवाद जरूर करना चाहता हूं कि संगत को लुक आफ्टर भी किया, अपनी ओर से पैसे भी ऑफर किए, पहले जत्थे के लिए पेमेंट भी की। बाद में गवर्नमेंट ने रोक दिया, अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी उनकी हिम्मत है कि उन्होंने संगत के लिए जो करना चाहिए था, सबसे जरूरी धन्यवाद तो इनका बनता, क्योंकि इन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि कितने पैसे लगेंगे, जो मर्जी हो। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में, लेकिन ये सक्षम भी हैं, परमात्मा की इनके ऊपर कृपा भी है, लेकिन फिर भी दिल भी चाहिए बिल्कुल कि संगत की सेवा करनी है। तो गुरु महाराज ने इनके ऊपर कृपा की, ये अपनी ओर से पीछे नहीं हटे। सबसे बड़ा धन्यवाद तो इनका है। बाकी अभी आगे गवर्नमेंट ने टेक ओवर करना, बड़ी खुशी से करे, उससे किसी को कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल। स्टेट की गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी है, गुरु साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, वो करें, लेकिन इनका बिल्कुल। चीमा साहब, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। रिंपल मिड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे भी प्रतिक्रिया ले ले। रिंपल साहब, चूंकि ये जो प्रयास थे वो प्रयास था कि संगत को वापस अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए, बीच में आम आदमी पार्टी के एक सांसद वो आरोप लगा रहे हैं अकाली दल पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपको नहीं लगता कि कुछ समय रुक करके जब वहां से व्यवस्था हो गई थी तो उस व्यवस्था को इस्तेमाल कर लिया जाता तो बेहतर होता? देखिए, ये जो इस बात पे जो सियासत की जा रही है, जिस तरीके से चीमा साहब कह रहे हैं कि कोई पंजाब सरकार क्रेडिट लेना चाहती है, ये कोई क्रेडिट वार थोड़ी है। ये हमारे सारे देश के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, और हमारे जो वहाँ फंसे हुए श्रद्धालु हैं उनके ऊपर दिखता है। और उस दिशा में पंजाब सरकार का जितना भी यत्न हो सके, जिस तरीके से भी यत्न हो सके, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह यत्नशील है कि वो किसी भी तरीके से उनको अपने अपने घरों में तक पहुंचाता। तो इसलिए अगर विरोधी पार्टी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, तो इनको ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि ये उसको क्रिटिसाइज करें। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या 600-700 जो इनकी बादल परिवार की जो फ्लीट है बसेस की, और अगर ये सेवा ही करनी चाहते तो ये अपनी बसेस भेज सकते थे, ये पंजाब सरकार को ऑफर कर सकते थे, मगर इन्होंने करना नहीं कुछ, और सिर्फ इस समय नुक्ताचीनी करके, और नुक्ताचीनी के बाद और ये अपना सियासत में हमें ये गिराना इस हिसाब से चाहते हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे, जबकि पूरे पंजाब कह रहा है कि वहां जो कैप्टन अमरिंदर सिंह
जो भी, जहां भी, जिस भी तरीके की कोई मुश्किल वो दूर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अमन अरोड़ा जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। अमन जी, मैं आपके पास आऊंगा। दलजीत चीमा साहब, रिंपल मिड्डा जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो हिंदी में मैं बोला, मैं पंजाबी में रिपीट कर देता हूँ जी। मैंने अपनी जितनी बात की है, एक भी बार मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया हो तो आप बताइए। पहले तो आप एंकर हैं, आप बता दीजिए कि जो रिंपल मिड्डा जी कह रहे हैं, मैंने कहीं भी अपनी बात में एक भी शब्द कोई ऐसा कहा जो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। अगर मैं उनका साथ में शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने अच्छा काम किया, वहां की कमेटी का, वहां के एसजीपीसी मेंबर का, तो इसमें भी अगर जो है कांग्रेस पार्टी नाराज होना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने अपनी ओर से एक भी शब्द जो है नहीं कहा। राजनीति तो तुम कर रहे हो कि इसकी बसें जानी चाहिए थी, उसकी बसें जाना चाहिए थी। आपको मालूम है कि बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के कोई भी बस इधर से उधर नहीं मूव कर सकती। इसीलिए 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ जो गए थे उनके घर वाले भी जाके अपनी गाड़ियों पे लाने को तैयार थे, लेकिन बात थी कि कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर सकती, कोई भी ट्रांसपोर्ट मूव नहीं कर सकती। तो फिर हम क्यों राजनीति करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के नाम देके? ला तो जहां वहां की गवर्नमेंट छोड़ सकती थी, जहां यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनसे टाई अप करके ये बेच सकते थे जिसको वो जा सकता है। आप पंजाबी में भी जवाब दे सकते हैं चीमा साहब। मैं फिर आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन अमन अरोड़ा जी का भी ले लिया जाए, चूंकि आम आदमी पार्टी, मैंने राजनीति करने की कही है जी। मैंने पहले से कहा कि सबका शुक्रिया है जिसने भी रोल अदा किया। अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद रहना चाहती है अच्छी बात है, मैंने तो अप्रिशिएट ही किया। लेकिन इसमें भी अगर क्रिटिसिज्म लगे तो पहले मैं स्पोक्समैन को विनती करता हूं कि सुन तो लो कि कोई क्या कह रहा। जी बिल्कुल, मैं चीमा साहब आपके पास फिर लौटूंगा। ही सबके शुक्रिया से किया जी। आप इनको रिपीट करके जो मैंने बोला उसको एक बार टीवी पे फिर रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मिड्डा साहब चीमा साहब ये कह रहे हैं कि परमिशन की समस्या थी, बसें भेजने की समस्या नहीं थी, परमिशन की समस्या थी क्योंकि लॉकडाउन था। चीमा साहब मैंने बता दिया। एक बार मैं अमन अरोड़ा जी का भी रिएक्शन ले लूं, क्योंकि भगवंत मान जी, अमन साहब, भगवंत मान जी आरोप लगा रहे हैं, राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेवा का मकसद नहीं है, मकसद है राजनीति का। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि, और हमने पहले दिन से ये कहा है, भगवंत मान जी ने भी अपना लाइव होके वीडियो में कहा, मैंने भी डिबेट्स पे कहा था कि सभी वो लोग, वैसे तो ये परमात्मा की सच्चे पातशाह की मेहरबानी है कि आज जो लोग तकरीबन 40 दिन से फंसे हुए थे, आज उनको वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की मेहर है। लेकिन जिस तरीके की हल्की राजनीति आज इस इशू को लेके कि कौन लेके आ रहा है, कौन बसेस प्रोवाइड कर रहा है, कौन फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहा है, किसने परमिशन लेके दी, इस तरीके की हल्की राजनीति में ना हम आम आदमी पार्टी आज तक कभी पढ़ी है ना पढ़ेंगे। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को और लीडरों को ये विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि जो लोग होते हैं, लोग जो वोटर होते हैं, उनका वो हम लोगों को चुनते ही इसलिए ताकि जब कोई इस तरह की विपदा पड़ जाए तो हम अपने लोग अपनी जिम्मेवारी अच्छे तरीके से निभा सकें। लेकिन जिम्मेवारी निभाने के फर्ज को छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ हम उसमें अपने राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हुए हैं, हम उसमें अपने पॉइंट्स बनाने लगे हुए हैं, नंबर बनाने लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये हल्के दर्जे की राजनीति है। हम ना इस राजनीति में, मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि केंद्र सरकार का, पंजाब सरकार का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, MHA का, अमित शाह जी का, बीबी हरसिमरत कौर बादल का, सभी पार्टीज का, भगवंत मान जी का, क्योंकि वो भी वहां के MP और MHA से संपर्क में थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है कि वो सब इस काम में, इस मकसद में को पूरा करने में, अपने भाइयों बहनों को पंजाब वापस लाने में कामयाब हुए। उन सबको हमने क्रेडिट दिया था। लेकिन अब बसों को लेके जिस तरह की हल्की राजनीति हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई, अमन साहब, अरोड़ा साहब, आपने ये 100 बात की एक बात कर दी। मैं चाहूंगा रिंपल मिड्डा जी आप भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन दें जिससे ये समझ में आए कि राजनीति नहीं हो रही है। क्योंकि लोग देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मिड्डा साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने बात कही, मेरे सत्कारयोग दलजीत जी जो जिस पे इतराज जता रहे थे, उनकी मैंने एक बात जो उसमें रहेगा कि पंजाब सरकार कहीं इसका क्रेडिट लेना चाहती है। आपकी जो स्क्रीन पे भी जो आपने नीचे इन्हीं के दोबारा वही टिप्पणी जो की है उसको आपने नीचे नशर भी किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये समय नहीं है,
बिल्कुल भी राजनीति का ये जो काम हो रहा है इसको मिलके करने का वक्त है। और हम यही चाहते हैं, देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है उसके साथ की ऑनलाइन, और उसमें सभी के विचार जाने, सभी सर पार्टी मीटिंग उसको कंडक्ट किया। तो उसमें सभी को जो भी सुझाव देने थे दिए भी हैं और उसी तरीके से काम चल रहा है। हम मिलके इस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। हाँ। और इसमें हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी, जो हमारे विदेशों में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या और भी कोई लोग फंसे हुए हैं, उनकी भी हमने जो भी उनकी एप्लीकेशन कॉल की है, उनसे ईमेल मांगे हैं। अगर वो अपने घर यहाँ अपने देश में वतन में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम एक प्रोसीजर पूरा सेट कर रहे हैं, ताकि उनको हवाई यात्रा और उनका सारा इंतजाम करके उनको भी अपने घर लाया जा सके। रिम्पल साहब, ठीक है, एक बात ये, जब आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो चूंकि प्रयास सभी का था, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से बात की, पंजाब के मुख्यमंत्री राज्य सरकार के संपर्क में थे, तो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कर रहा था, आपने ही वो जानकारी दे दी कि बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने टेलीफोन की बात भी की, रिटर्न में भी की। और अगर जो जितना भी काम श्री भगवंत मान ने और हम सिमरत कौर बादल जी ने किया है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है रिंपल मिड्ढा साहब। दलजीत चीमा जी, बात ही खत्म हो गई, यहाँ पर सभी का धन्यवाद। और सभी ये बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इसके आगे चर्चा करने का कोई विषय भी नहीं बनता। दलजीत चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमन अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंपल मिड्ढा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बाबा गुरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, उपाध्यक्ष हैं गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो संगतें अपने घर पहुंच चुकी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए सभी गुरु साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, और जो सरकारें, जो राजनेता इस पर प्रयास कर रहे थे, उन सभी का धन्यवाद सभी कर रहे हैं।